10 की डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल चुनाव में आज उस वोट बैंक की बात करेंगे जो 100 सालों से अपने अस्तित्व, अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। आज बात उन लोगों की जिनके लिए सड़क, पानी, रोजगार जैसे मुद्दे बाद में आते हैं, पहले आती है उनकी पहचान की मांग। आज 10 की डिस्कवरी में बात होगी गोरखालैंड की। आज सबसे पहले आपको बताएंगे गोरखालैंड में किसका वोट बैंक है। दूसरी डिस्कवरी, बंगाल के वो 1 दर्जन सीट, कौन बनेगा गोरखालियों का मीत। नॉर्थ बंगाल में किधर जाएंगे गोरखा, आज तीसरी डिस्कवरी में यह चलेगा पता। आज गोरखालैंड के सबसे बड़े दर्द की डिस्कवरी। बंगाल का वो चुनावी मुद्दा जो बीते 100 सालों से अनसुलझा है। पश्चिम बंगाल की वो जमीन जहां विकास और रोजगार से बड़ा मुद्दा पहचान है। बंग युद्ध का वो रण जहां वोटर का दिमाग नहीं, दिल जीतने की होड़ है। रोके ना रुकने हम गोरखालैंड को मांगियो। गोरखालैंड, इसका कभी गठन नहीं हुआ। भारत के नक्शे पर इसका जन्म नहीं हुआ, कहीं कोई वजूद नहीं है इसका। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये नाम 5वें चरण के चुनाव से पहले बार बार और लगातार गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी सदैव गोरखा समाज संघ उपेको है। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कोई खेला खेल रहा है, खेला हमें, खेला हमें, खेला हमें। कोई बंगाल को सोनार बंगला बनाने की बात कर रहा है। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो, 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर। लेकिन बंगाल में एक मुद्दा ऐसा भी है जो 100 सालों से एक अबूझ पहेली है। आज 10 की डिस्कवरी में हम नॉर्थ बंगाल के पॉलिटिकल सिनेरियो की डिस्कवरी करेंगे। आज डिस्कवरी होगी इस बात की कि बंगाल के गोरखाओं के दिल में क्या है, क्या सोचता है गोरखा, और 2021 विधानसभा चुनाव में किसके साथ जा सकता है गोरखा। आज 10 की डिस्कवरी में गोरखा की बात क्यों हो रही है, ये आंकड़े देखकर आप खुद समझ जाएंगे। बंगाल में गोरखा आबादी करीब 10 लाख है। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा प्रभाव है। करीब 15 विधानसभा सीटों पर गोरखालियों का असर है। यूं तो बंगाल में कई चुनावी मुद्दे हैं। कोई खेला खेल रहा है तो कोई सोनार बंगला बनाने का दावा कर रहा है। लेकिन बंगाल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ना ही खेला चाहता है, ना ही सोनार बांग्ला, बल्कि वो चाहता है अपना अलग राज्य, गोरखालैंड। गोरखालैंड को लेकर विधानसभा चुनाव में क्या राजनीति चल रही है, कौन सी पार्टी से लेकर क्या वायदे और दावे कर रही है, और इन वादों का गोरखालियों पर क्या असर पड़ रहा है। देखो हमें, देखो हमें। इस बात की डिस्कवरी करने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची दार्जिलिंग। न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की। हर जुबान पर एक ही नाम था, गोरखालैंड। दार्जिलिंग के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है चौक बाजार, और फिलहाल मैं यहाँ पर पहुँचा तो कुछ गोरखा परिवार के लोग मुझे और नज़र आए, और कुछ पोस्टर्स और बैनर्स भी लगे हुए थे। तो पहले आप एक पोस्टर देख लीजिए, एक बड़ा सा पेंटिंग यहाँ पर जो है वो क्रिएट की गई है। क्या लिखा है इस पेंटिंग पर?
कहाँ पर? हाम्रो प्यारो दार्जिलिङ हम लोग प्यारो दार्जिलिंग, हमारा प्यारा दार्जिलिंग है ना। हाँ। तो ये पोस्टर ये समझाता है कि कितना इस क्षेत्र से, इस जगह से यहाँ के लोगों को जुड़ाव है, और उसी जुड़ाव के तहत ये लोग चाहते हैं कि इनका जो कल्चर है उस कल्चर के तहत जो है वो इनको अलग स्टेट दिया जाए, और उसकी डिमांड लगातार पिछले करीब 50 साल से लगातार ये लोग करते नज़र आ रहे हैं। पहला मेरा सवाल आपसे है कि हम कहते आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तमाम लोग अपनी अपनी तरह से डिमांड करते हैं। यहाँ मैं हर शख्स से बात करता हूँ, वो कहता है हमें गोरखालैंड चाहिए, हमें कुछ नहीं। गोरखालैंड क्या है? गोरखालैंड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो ये सब ना हम गोरखा के दिल से, हार्ट से कभी भी अलग नहीं हो सकता, बिकॉज अभी मैंने बोला इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। गोरखालैंड है इसीलिए हम लोग यहाँ पर ना लोकल पार्टीज कितना है, पर सबका एक ही एजेंडा है, एक ही है, दे वांट अ सेपरेट स्टेट। हमारा सेपरेट स्टेट चाहिए। ये हमारा ये गोरखा से संबंध है, ये जगह का बंगाल से अलग होना चाहते हैं हम लोग। लोगों की बात से ये तो साफ है कि यहाँ के लोगों के लिए विकास और रोजगार मुद्दा तो है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है गोरखालैंड। ऐसा क्यों है, अब ये समझने की जरूरत है। गोरखालैंड बंगाल से अलग नए राज्य का प्रस्तावित नाम है। इसके हिस्से में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग समेत कुछ छोटे जिले आते हैं। गोरखालैंड बनाने का मुख्य उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में नेपाली लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान का संरक्षण। इसके अलावा गरीबी, विकास और राज्य सरकार का पक्षपाती रवैया भी अहम मुद्दे हैं। यूं तो यह आंदोलन करीब 100 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसका समाधान न तो अंग्रेज निकाल पाए, न ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, न ही बंगाल में 34 साल तक राज करने वाली लेफ्ट सरकार, न 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी, और न ही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जगह जगह जाइए, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लेकिन जो भी नेता आता है ना, तो वो लोग का क्या है, सिर्फ हम लोग गोरखालैंड देंगे, आता है पब्लिक को बेकार में वो भाषण दे देता है कि हाँ दे देंगे हम लोग आपको गोरखालैंड। हम लोग ऐसे ही पागल हो रहा है। ये बात ऐसा लगता है कि जब आप किसी लीडर को चुनते हैं, मान लीजिए आपका गोरखालैंड को लेकर आपने भी तमाम नेताओं को आगे बढ़ाया, और कई नेता ऐसे भी थे जो गोरखालैंड के नाम पर ही अपनी राजनीति को चमकाते हुए नजर आए। ये तो है ना, वही रहे तो सभी पता है, सभी जनता को पता है, यही तो लग रहा है। अब क्या करे, अब बोलता है गोरखालैंड को हम गोरखालैंड लेके आएंगे, अब पता नहीं कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाएगा बोलता है, दिल्ली जाके आते हैं, पता नहीं क्या लेके आ रहा है, क्या बात हो के आ रहा है, हम लोग तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अब बंगाल में चुनाव आया है। गोरखालैंड की मांग करने वाले गोरखाली बंगाल की 3 सीटों पर अपना वर्चस्व रखते हैं, तो राजनेताओं को फिर से गोरखालैंड की याद आ गई। हर पार्टी गोरखाओं को लुभाने के लिए उनसे वादे कर रही है। देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? ये उत्तरी बंगाल, हमारे गोरखा समाज तो राष्ट्र रक्षा में हमेशा अग्रणी रहता है। उसका बहुत बड़ा अपमान दीदी आप कर रही है। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। ये पवित्र गठबंधन है। 2021 विधानसभा चुनाव में गोरखालियों को लुभाने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ने जोर लगा दिया है। एक तरफ ममता के साथ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का वादा किया है। आप लोगों को वादा कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान
भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अब किसके वादे पर कितना एतबार है वो जनता से ही सुन लीजिए। पीपीएस क्या है? पीपीएस पॉलिटिकल सॉल्यूशन है ना, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पॉलिटिकल क्यों घुसाया उसको? मेरे को एक ही सवाल पूछना है, पॉलिटिकल क्यों घुसाया? पॉलिटिकल क्यों घुसाया? क्योंकि पॉलिटिकल में तो जो भी दे सकता है ना, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ना। आप क्या सोचता है? परमानेंट सॉल्यूशन बोले तो सीधा गोरखालैंड है ना, तो लेकिन पॉलिटिकल जब बीच में आता है तो पॉलिटिकल तो जो भी दे सकता है। जैसे कि पहले हिल काउंसिल दे दिया, बाद में जीटीए दे दिया, ये पॉलिटिकल इश्यू है। पॉलिटिकल तो जो भी दे सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए, गोरखालैंड चाहिए। पॉलिटिकल बीच में घुसाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं देता है। गोरखाली मानते हैं कि गोरखालैंड बस अब एक चुनावी जुमला मात्र बचा है, इसीलिए अब यहाँ विकास और रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। कई परिवारों की तो 2-2 पीढ़ियां इसी आंदोलन में लग गई, लेकिन अब यहाँ के लोगों को सड़क, पानी जैसी बुनियादी चीजें चाहिए। अभी यहाँ देखिए तो पेंडेमिक हो रहा है, अब काम दाम कुछ नहीं। जितना भी दार्जिलिंग का आदमी बाहर गया सब वो पीछे आ रहा है। यहाँ पर काम दाम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अब हम लोग का इतना सफोकेट हो गया, हम लोग सब ये नेपाली जितना है ना, हमारा दार्जिलिंग, हम लोग तो नेपाल नहीं है ना, इंडिया की बाकी तो है दार्जिलिंग भी, है कि नहीं? आप दिखाए तो कंचनजंगा दिखाए, वो वेस्ट बंगाल से आता है इतना आदमी घूमने के लिए। यहाँ पर अभी टूरिज्म होने से ही चल रहा है रोजगारी। अब टूरिज्म भी सब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। पानी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत वो है, बहुत समस्या है। और रोड देखिए, रोड का समस्या, एजुकेशन, यहाँ का फिर यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इधर है ना। यो के बाहर जाकर काम करना पड़ता है। ये कुछ इंडस्ट्री लगाने से तो अच्छा होगा। दार्जिलिंग इज बीन लैकिंग फॉर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देखिए आप देखिए, यू सी द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट, यू सी द कंडीशन ऑफ द हेल्थ, यू सी द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यू सी एवरी प्रॉब्लम वी आर हैविंग, एवरी प्रॉब्लम इन नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ दार्जिलिंग। 100 सालों से गोरखालैंड की मांग कर रहे ये लोग अब उम्मीद खो चुके हैं। गोरखाओं की जमीन पर लड़ाई लड़ी जा रही है तो गोरखालैंड की मांग तो उठेगी ही। इसके लिए सबसे पहले गोरखालैंड की मांग को समझने की जरूरत है। दार्जिलिंग इलाका किसी दौर में राजशाही डिवीजन में शामिल था। साल 1912 में यह भागलपुर का हिस्सा बना। देश की आजादी के बाद 1947 में इसका पश्चिम बंगाल में विलय हो गया। अखिल भारतीय गोरखा लीग ने 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक ज्ञापन सौंपकर बंगाल से अलग होने की मांग उठाई थी। उसके बाद साल 1955 में जिला मजदूर संघ के अध्यक्ष दौलत दास बोखिम ने राज्य पुनर्गठन समिति को एक ज्ञापन सौंपकर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार को मिलाकर एक अलग राज्य के गठन की मांग उठाई। 80 के दशक के शुरुआती दौर में उस आंदोलन का दम टूट गया। उसके बाद गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बैनर तले सुभाष घिसिंग ने पहाड़ियों में अलग राज्य की मांग में हिंसक आंदोलन शुरू किया। 1985 से 1988 के दौरान यहां पहाड़ियां लगातार हिंसा की चपेट में रही। इस दौरान हुई हिंसा में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे। 2007 में बिमल गुरंग ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गठन किया। 2011 में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन हुए। डुआर्स में जीजेएम के 3 समर्थक मारे गए। वहीं एक बार फिर जून 2017 से दार्जिलिंग में अलग राज्य के लिए आंदोलन हुआ। यह हिंसक आंदोलन पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में बंगाली भाषा अनिवार्य भाषा करने के विरोध में शुरू हुआ। गोरखालैंड को लेकर कई राजनीतिक दलों ने अपना अलग अलग पक्ष रखा, लेकिन इसे सबसे ज्यादा भुनाया बीजेपी ने। 2014 में अपनी एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके समर्थन में भाषण दिया था। बंगाल का अगर भला करना है, जब तक हम हिमालयन रेंज के जो स्टेट हैं उनके एक अलग डेवलपमेंट की सोचेंगे नहीं,
तब तक इनका भला नहीं होने वाला। और भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है, ये हम करके रहेंगे। भाइयों बहनों, कितने वर्षों से हमारे गोरखा भाई बहन मांगों के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में आज कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर मेरा कोई गोरखा भाई काम न करता हो। इसी का असर हुआ था कि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुर्सेओंग विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहराया और 2019 में गोरखा बहुल्य दार्जिलिंग लोकसभा सीट जीती थी। इस क्षेत्र की जनता की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमारी पार्टी ने 2019 में संकल्प पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की संकल्प भी लिया है। स्थायी राजनीतिक समाधान से न केवल चिकन क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति होगी सर, 10 सेकंड, बल्कि इससे 1.5 करोड़ भारतीय गोरखाओं की आइडेंटिटी, भाषा और संस्कृति की संरक्षण भी होगी और उनका सपना पूरा होगा। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द हो। एक तरफ बीजेपी नॉर्थ बंगाल की इन अहम सीटों पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए पूरा दमखम झोंक रही है, तो वहीं दीदी को भी पता है कि अगर उन्हें खेला करना है तो इन सीटों पर उन्हें जीत हासिल करनी होगी। अब देखना होगा कि गोरखा कितने वादों पर एतबार करते हैं। 10 की डिस्कवरी के लिए दार्जिलिंग से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।